आज की वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा एसएससी सीजीएल के टीयर 1 के कट ऑफ के विषय में कि इस बार आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने स्कोर पे आप सबको सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका नॉर्मलाइजेशन के पहले का कट ऑफ क्या हो सकता है और नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ क्या हो सकता है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ मैं यह भी बात करूंगा कि किस शिफ्ट वाले को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है और कितने नंबरों का फ़ायदा मिल सकता है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, किसी भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होता है कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे पदों की संख्या कितनी है, कितने गुना बच्चों को सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए बुलाया जा सकता है, पेपर का लेवल कैसा है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो सबसे पहले इसी विषय में मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार जो एसएससी सीजीएल की जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 7,500 के आसपास है, लेकिन आगे यह वैकेंसी और थोड़ी सी बढ़ सकती है। पूरी संभावना यह है कि आपकी वैकेंसी थोड़ी सी अभी बढ़ेगी। और आप सबको पता होगा, टीयर 2 के लिए यानी कि सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए लगभग 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। तो आप देखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपकी 7,500 है और इसका 10 गुना के आसपास बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। और इस बार का जो पेपर था, आप इसको मॉडरेट टू हार्ड कैटेगरी में रख सकते हैं। जो आप अगर आप देखेंगे 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 में, वो 22 से थोड़ा सा हार्ड आया है। पेपर का लेवल आपका इंक्रीज हुआ है, पेपर का लेवल आपका बढ़ा है। और इस बार जो आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, वो पूरी संभावना है कि 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको इस एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम देखें, इससे पहले जो एसएससी सीजीएल की जितनी भी वैकेंसी आई है उसमें पदों की संख्या कितनी है, कितना कट ऑफ आपका गया है कैटेगरी वाइज, इस विषय में सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करें 2016 के विषय में। सबसे पहले जब आपकी 2016 में वैकेंसी आई थी तो उस समय जो टोटल पद थे वो आपका 10,661 था। 10,661 पदों पे आपकी पूरी वैकेंसी आई थी, जिसमें आपका यूआर का कट ऑफ 137 गया था, ओबीसी का कट ऑफ 135.5 गया था, एससी का कट ऑफ 114 और एसटी का कट ऑफ आपका 103 गया था। उस समय ईडब्ल्यूएस का पद नहीं था, इसलिए आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यहाँ पे नहीं है। और ये जो आपका कट ऑफ है ये आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद का ये पूरा कट ऑफ है। इसमें नॉर्मलाइजेशन हो चुका है, उसके बाद का यह पूरा कट ऑफ है। उसके साथ साथ अगर हम देखें 2017 में जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो आपकी 8,125 थी। 8,125 पदों पे आपकी पूरी वैकेंसी आई थी, जिसमें यूआर का कट ऑफ 126, ओबीसी का कट ऑफ 110, एससी का कट ऑफ 98, एसटी का कट ऑफ 88.50 गया था। 2018 में नंबर ऑफ वैकेंसी 11,105 थी और उसमें आपका यूआर का कट ऑफ 137, ओबीसी का कट ऑफ 131, एससी का कट ऑफ 114, एसटी का कट ऑफ 103.22 गया था। वहीं अगर हम देखें 2020-21 में जो टोटल पदों पे वैकेंसी आई थी ये आपका 7,035 है और 2020-21 में जो आपका यूआर का कट ऑफ है वो आपका 132.37, ओबीसी का कट ऑफ 119.23, एसटी का कट ऑफ 100.93, एसटी का कट ऑफ 93.75 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 109.21 गया था। वहीं 2019 में अगर आप देखें तो 2019 में आपको कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिले था, क्योंकि इस बार आपका जो पेपर था वो थोड़ा सा आसान आया था, इसलिए आपका कट ऑफ हाई चला गया है। 2019 में जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो आपकी 8,428 है और इसमें यूआर का कट ऑफ 147.78, ओबीसी का कट ऑफ 135.35, एसटी का कट ऑफ 115.35,
एसटी का कट ऑफ 104.51 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 135.04 देखने के लिए मिला था। वहीं 2021 और 22 में जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी आपकी 7,686 थी और इस बार युवा का कट ऑफ 130.18, ओबीसी का कट ऑफ 117.87, एससी का कट ऑफ 94.58, एसटी कट ऑफ 81.52 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 109.64 गया था। वहीं 2022-23 की यदि हम बात करें तो 2022-23 में आपको कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस बार पदों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। लगभग 36,001 पदों पे आपकी पूरी वैकेंसी थी, इसलिए आपका कट ऑफ इस बार बहुत ही लो देखने के लिए मिला था। इस बार का जो कट ऑफ था वो आपका युवा का 114.27, ओबीसी का 114.27, एससी का 89, एसटी का 77 और ईडब्ल्यूएस का 102.35 गया था। उसके साथ साथ यदि हम देखें इस बार का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो हार्ड शिफ्ट है, जो मॉडरेट शिफ्ट है और जो इजी शिफ्ट है, उसमें बच्चों का एवरेज स्कोर कितना रहा होगा, इसके विषय में बात करता हूं। दोस्तों, अभी तक जितने भी यूट्यूब चैनल के कमेंट मैंने देखे हैं और जितने छात्रों से मैंने बात की है, उसके हिसाब से जो आपका इजी शिफ्ट है उसमें जो एवरेज स्कोर रहा है बच्चों का वो 130 से लेकर के 135 के आसपास है। बच्चे इससे ज़्यादा भी किए होंगे, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यही सबका स्कोर है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इससे ज़्यादा भी किए हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो इससे कम भी किए होंगे, लेकिन मैं इसमें एक एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूँ और इसमें इजी शिफ्ट वाले बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 130 से 135 के आसपास रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करते हैं हार्ड शिफ्ट के विषय में, तो इस बार जो हार्ड शिफ्ट का स्कोर है वो 120 से लेकर के 125 के आसपास रहने वाला है और मॉडरेट शिफ्ट का आपका स्कोर 125 से लेकर के 130 के आसपास रहने वाला है। जो आपका हार्ड शिफ्ट है इसमें नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा और इसमें नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इस बार की यदि हम पेपर के लेवल की बात करें तो आपको पता होगा जो मैथ का सेक्शन था इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके हार्ड आए थे। हार्ड इसलिए थे क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लग रहा था और अगर आप देखें 1 या 2 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में गलत भी देखने के लिए मिला है, जो बच्चे बता रहे हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन आपके हार्ड आए थे। वहीं इंग्लिश का जो सेक्शन है इसमें इस बार जो ऑप्शन है ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, इसलिए बच्चों का कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। वहीं रीजनिंग की बात करें तो इस बार रीजनिंग के 3 से 4 क्वेश्चन ट्रिकी थे जिसमें समय लग रहा था और जीके जीएस हमेशा से हार्ड ही आता है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं अगर हम देखें 2022 के पेपर से तुलना करें तो इस बार 2023 का जो एग्ज़ाम था वो 2022 की तुलना में थोड़ा सा हार्ड आया था। पेपर का लेवल बढ़ा हुआ है और पेपर हार्ड आया था 2022 की तुलना में। वहीं कट ऑफ के विषय में बात करें तो इस बार का जो आपका कट ऑफ है वो इसी के आसपास रह सकता है। मैं आपको रो मार्क का कट ऑफ बताऊंगा कि आपका स्कोर कितना हो इस समय आंसर की के हिसाब से, या फिर आपका जो इस समय बन रहा होगा उसके हिसाब से आपका रो मार्क कितना हो। तो आपको टियर 2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद उसके साथ साथ आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, दोनों विषय में मैं आप सबसे बात करूंगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ क्या होगा और नॉर्मलाइजेशन के पहले का कट ऑफ होगा। दोनों विषय में मैं आज की वीडियो में आप सबसे बात करूंगा। अगर हम देखें सबसे पहले आपका रो मार्क कितना हो, नॉर्मलाइजेशन के पहले का आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। दोस्तों, यदि आप सबने अपने आंसर की आ जाता है, आंसर की अभी तो नहीं आया लेकिन आंसर की जब आ जाता है उसमें अगर आप अपने आंसर को मिलाएंगे और आपका स्कोर यदि इतने नंबरों के आसपास बन रहा होगा तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी कोई भी पता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को कितना ज़्यादा फ़ायदा हो, किस बच्चे को कितना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नंबर मिल जाए। इसलिए नॉर्मलाइजेशन पे अभी ना ध्यान दीजिए, अभी आपका जो रो मार्क है उस पर ध्यान दीजिए। और यदि रो मार्क के कट ऑफ की मैं बात करूँ, यदि आप युवार हैं और आपका स्कोर 124 से लेकर के 124 प्लस माइनस 2 कुछ 124 प्लस माइनस 4 नंबर है तो आप पूरी तरह से सेफ है। आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप टियर 2 का एग्ज़ाम न दें यदि आपका स्कोर इतने नंबरों के आसपास है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 116 प्लस माइनस 4 है तो आप पूरी तरह से सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 108 प्लस माइनस 4 है तो आप पूरी तरह से सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर
4 ± 4 है तो आप पूरी तरह से 100% सेफ रहने वाले हैं। और यदि आप EWS हैं और आपका स्कोर 116 ± 4 है तो आप पूरी तरह से सेफ है। यह आपका रॉ मार्क का कट ऑफ है। वहीं नॉर्मलाइजेशन के बाद के कट ऑफ की मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन होकर के आपका कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकता है। किसी शिफ्ट में ज़्यादा बढ़ेगा, किसी शिफ्ट में कम बढ़ेगा, इसलिए मैं आपको कट ऑफ थोड़ा सा अंतर लेकर के बताऊँगा। यदि आप UR हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर 131 से लेकर के 137 नंबरों के आसपास बनता है तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। यदि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर 131 से 137 नंबरों के आसपास बनेगा तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप OBC हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कट ऑफ 127 से लेकर के 134 के आसपास जा सकता है। यदि आप SC हैं तो आपका कट ऑफ 107 से लेकर के 115 के आसपास जा सकता है। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 97 से लेकर के 105 के आसपास जा सकता है। और यदि आप EWS हैं तो आपका स्कोर 120 से लेकर के 125 के आसपास जा सकता है। इस बार आपका स्कोर इसी के आसपास जाएगा। आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास रहने वाला है। यदि आपका स्कोर इतने नंबरों के आसपास है तो आप सभी लोग बिना किसी संदेह के, बिना किसी विचार के अपने Tier 2 यानी कि सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम की तैयारी में अभी से लग जाएं, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।